हेलो दोस्तों, जब भी हमारे सामने टाइटैनिक का नाम आता है तो हमारे सामने काफी डरावनी तस्वीरें बनने लगती हैं, जिनमें वो काफी बड़ा जहाज, जिसे अपने टाइम का सबसे बड़ा और सिक्योर जहाज बताया गया था, अपने साथ हजारों यात्रियों को लेकर समुद्र में डूब जाता है। इस घटना पर एक फिल्म भी बनाई गई, जिसे देखकर इस घटना के लगभग 100 साल गुजरने के बाद भी लोग इसे याद करते हैं। जिस जहाज को बनाने में 3 साल का वक्त लगा था, उसे डूबने में 3 घंटे भी नहीं लगे। टाइटैनिक का पहला सफर 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से स्टार्ट हुआ था। महज 5 दिनों के बाद ये घटना हो गई, जब जहाज अटलांटिक महासागर में एक आइसबर्ग से टकरा गया और 15 अप्रैल 1912 की सुबह ये जहाज पूरी तरीके से समुद्र में समा गया। उस रात 1500 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई। एक चौंकाने वाला आंकड़ा ये भी बताता है कि इस जहाज में लगभग 2224 लोग सवार थे। यूं तो इस जहाज के डूबने की मेन वजह आइसबर्ग से टकराना ही बताया गया, लेकिन जाने माने एक्सपर्ट्स के कई सालों के रिसर्च के बाद हमें ये पता चलता है कि आइसबर्ग ही नहीं, ऐसी और भी कई गलतियां थी जिनकी वजह से टाइटैनिक जहाज डूब गया। आज की वीडियो में हम ऐसी ही 10 गलतियों के बारे में जानने वाले हैं, जिनकी वजह से ये इतिहास की बेहद डरावनी घटना हुई। नंबर 10, वेव्स। जितनी ऊंची लहरें उतना ज्यादा जोखिम। ईयर 2012 में टेक्सास स्टेट यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोनॉमर्स के एक समूह ने टाइडल वेव्स के इफेक्ट पर एक रिसर्च को पब्लिश किया, जिसे टाइटैनिक के डूबने के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। दरअसल जब टाइटैनिक अपने पहले सफर पर निकला था, उस दौरान सूरज और हमारी पृथ्वी इस तरह से अलाइन थी, जिनकी वजह से काफी हाई टाइडल वेव्स ने जन्म लिया। और हो सकता है इन्हीं वेव्स की वजह से टाइटैनिक के रास्ते में वो बड़ा सा आइसबर्ग आ गया होगा। पर बताने वाले ये भी बताते हैं कि इस सफर की शुरुआत में अटलांटिक ओशियन बिल्कुल शांत था, क्योंकि हर जहाज के सफर से पहले उसके रास्ते का वेदर फोरकास्ट भी देखा जाता है। तो इस वेदर फोरकास्ट में किसी भी समुद्री तूफान की आशंका नहीं जताई गई थी, यानी कि ये भी हो सकता है कि वेदर फोरकास्ट वालों से कोई गलती हो गई हो, या फिर इतने बड़े सफर के आगाज से पहले मिली किसी वार्निंग को शायद अधिकारियों ने इग्नोर कर दिया हो। नंबर 9, ओलंपिक शिप। टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ थे, एक ऐसे कैप्टन जिनको टाइटैनिक से पहले कई सारे बड़े जहाजों को लेकर अटलांटिक ओशियन में सफर का एक्सपीरियंस था। उन्हीं जहाजों में से एक था ओलंपिक जहाज। ओलंपिक एक वारशिप था जो यूएस नेवी इस्तेमाल करती थी। एडवर्ड स्मिथ जब इस जहाज की कैप्टनसी कर रहे थे, तब उन्होंने इसे एक बड़े हादसे से भी बचाया था। ये ओलंपिक का 5th सफर था, जिस दौरान एडवर्ड एक साथी जहाज के साथ रेस जैसे माहौल में उलझ गए थे और जहाज की स्पीड तकरीबन 40 किलोमीटर पर आवर पहुंच गई थी। उस टाइम पानी के जहाज के लिए ये काफी ज्यादा तेज स्पीड थी। इतने में सामने से एक आइसबर्ग भी आ गया, ठीक वैसा ही आइसबर्ग जैसा टाइटैनिक के सामने आया था। कप्तान एडवर्ड स्मिथ ने अपनी चालाकी से ओलंपिक को उस आइसबर्ग से बचा लिया। हालांकि वो आइसबर्ग ओलंपिक के पिछले हिस्से में लग गया था, पर उससे कुछ खास नुकसान नहीं हुआ। इस घटना को टाइटैनिक की घटना से इसलिए जोड़ा जा सकता है क्योंकि एडवर्ड स्मिथ ने वही स्ट्रेटेजी टाइटैनिक को बचाने में भी लगाई थी, जिससे उन्होंने ओलंपिक को बचा लिया था। लेकिन इस बार आइसबर्ग ओलंपिक की तरह टाइटैनिक के पिछले हिस्से से नहीं, बल्कि साइड से टकरा गया था। एडवर्ड स्मिथ काफी एक्सपीरियंस्ड कैप्टन थे और उन्हें समझना चाहिए था कि एक वारशिप और एक कॉमर्शियल जहाज की बनावट में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। बताया जाता है कि टाइटैनिक ने भी सफर की शुरुआत में ही रफ्तार पकड़ ली थी, ठीक ओलंपिक की तरह। नंबर 8, सफर से पहले आग। टाइटैनिक के इस हादसे से सिर्फ 2 फायर फाइटर ही बचकर बाहर वापस आ सके थे। इन 2 फायर फाइटर्स के मुताबिक जिस दिन टाइटैनिक अपने पहले सफर के लिए निकलने वाला था, उससे कुछ दिन पहले उसके निचले हिस्से में आग लग गई थी। ये आग इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि उसे बुझाने में तकरीबन 10 दिन लगे थे। वैज्ञानिक बताते हैं कि इस आग की वजह से टाइटैनिक के नीचे का हिस्सा काफी ज्यादा कमजोर भी हो गया था और इसी जगह से आइसबर्ग टकराया था। आपको बता दें कि सफर पर जाने से पहले टाइटैनिक ने 5 बार टेस्ट रन पास किया था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आग इन टेस्ट रन के बाद लगी थी। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि इस आग की वजह से जहाज के हेड बल्क में एक छेद हो गया था और जहाज में पानी पहले से ही घुस रहा था, आइसबर्ग की टक्कर से काफी पहले। नंबर 7, मैसेजेस का अनदेखा करना। टाइटैनिक जब बन रहा था, तब से इसका एडवर्टाइजमेंट हर तरह के अखबारों में किया जाने लगा था। जाहिर सी बात है, जब ये जहाज बनकर तैयार हुआ होगा तो इसमें सवार होने के लिए बहुत से लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड भी थे, लेकिन इस आलीशान से जहाज में हर किसी का सफर करना काफी मुश्किल था। उस वक्त इस जहाज के टिकट का प्राइस तकरीबन $130 था, जो कि इन्फ्लेशन अगर लगाया जाए तो आज के हिसाब से 85 लाख रुपए हुआ। इसी वजह से इस जहाज
में दुनिया के बेहद अमीर बिलियनर लोग ही ज्यादातर सफर कर रहे थे, तो उनकी देख रेख भी तो इसी हिसाब से होगी। जहाज में बैठे लोग इतने ज्यादा वीआईपी थे कि टाइटैनिक के कैप्टन को खुद उनकी देख रेख में लगना पड़ रहा था। टाइटैनिक के क्रू को कई बार रेडियो पर मैसेज मिले थे कि रास्ते में बहुत सारे आइसबर्ग्स हैं, लेकिन सब के सब बस पैसेंजर्स की सेवा में लगे हुए थे और मैसेजेस को इग्नोर कर रहे थे। सबसे पहला मैसेज टाइटैनिक को इस मसाबा नाम के जहाज से मिला, जो कि खुद न्यूयॉर्क जा रहा था, जिस रूट से टाइटैनिक को गुजरना था। इस मैसेज को पाते ही कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ने जहाज को थोड़ा सा मोड़ने को कह दिया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनके इस डिसीजन से टाइटैनिक एक बड़े खतरे की ओर बढ़ रहा था। इसके बाद मिले सभी मैसेजेस को अनसुना भी कर दिया गया। बताया जाता है कि टाइटैनिक को कुल 6 मैसेज मिले थे, जिनमें से केवल एक पर ही ध्यान दिया गया। आइसबर्ग के टकराने से ठीक 1 घंटे पहले एक कैलिफोर्नियन जहाज ने भी टाइटैनिक को चेतावनी दी थी, लेकिन उनकी आवाज इतनी ज्यादा तेज थी कि किसी को समझ ही में नहीं आया। नंबर 6, कोई भी दूरबीन नहीं। अटलांटिक ओशन में बहुत ज्यादा ठंड होती है। जैसे जैसे दिन ढलता गया वैसे वैसे टेम्परेचर में कमी आती गई। धुंध और कोहरा चारों तरफ फैलता गया। हर जहाज में ऐसे 2 लोग होते हैं जिनका काम होता है बाहर के माहौल और मौसम के बारे में कैप्टन को चेतावनी देते रहना। उस रात टाइटैनिक पर ये काम फ्रेड फ्लीट और रेजिनाल्ड ली नाम के शख्स कर रहे थे, लेकिन उस रात धुंध और कोहरे की वजह से दूर देख पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। विजिबिलिटी इतनी लो थी कि दूरबीन के बिना बड़ी सी चट्टान भी न दिखाई देती, और वो तो फिर एक आइसबर्ग था। बताया जाता है कि दोनों में से किसी के पास कोई दूरबीन नहीं रखी थी, जिसके चलते उन्हें आइसबर्ग काफी लेट दिखाई दिया, और जब तक ये मैसेज केबिन क्रू तक पहुंचता तब तक और भी ज्यादा लेट हो चुका था। कुछ लोगों का कहना है कि जिस रूम में दूरबीन रखी हुई थी उसकी चाबी नहीं मिल रही थी। इस चाबी का खोना भी टाइटैनिक के डूबने की एक वजह बना। नंबर 5, प्रोपेलर का रुक जाना। जैसा कि मैंने आपको बताया, टाइटैनिक से पहले कैप्टन एडवर्ड स्मिथ का सामना ऐसे ही एक आइसबर्ग से ऑलरेडी हो चुका था जब वो ओलंपिक को लेकर अमेरिका जा रहे थे। तो इस बार भी एडवर्ड ने ठीक वैसा ही किया जैसा उन्होंने तब किया था। क्योंकि जहाज की रफ्तार काफी तेज थी, कैप्टन ने उसकी स्पीड कम करने के लिए तुरंत ही बहुत सारे इंजन को बंद करने का आदेश दे दिया, और इसके साथ ही जहाज को राइट साइड में घुमाने लगे। सारे इंजन बंद होने का मतलब था जहाज के वो सभी पार्ट जो इंजन से चलते हैं वो भी बंद हो गए। जहाज का प्रोपेलर जो जहाज के पीछे की तरफ होता है वो भी इंजन के बंद होने से बंद हो गया। और आज के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बताते हैं कि प्रोपेलर का बंद हो जाना शिप को तेजी से राइट साइड की तरफ नहीं घुमा पाया। इस वजह से वो आइसबर्ग के रास्ते से पूरी तरह से नहीं हट पाया, जिससे वो आइसबर्ग से टकरा गया। नंबर 4, कमजोर रिवोट्स। रिवोट्स एक बड़े से कील की तरह होते हैं जिन्हें मोटी मोटी लोहे की चादरों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये रिवोट आमतौर पर स्टील के बने होते हैं, जिन्हें एक हाइड्रोलिक मशीन की मदद से चादरों में ठोक दिया जाता है। लेकिन टाइटैनिक इतना ज्यादा बड़ा था कि उसमें ये स्टील के रिवोट लगाना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था। इसके उपाय के तौर पर टाइटैनिक को बनाने वाले इंजीनियर्स ने स्टील के रिवोट की जगह लोहे के रिवोट का इस्तेमाल किया, जो कि पूरे शिप को बनाने में बहुत बड़ी गलती साबित हुए। ये लोहे के रिवोट वैसे तो काफी ज्यादा मजबूत होते हैं, लेकिन ठंडी जगहों की बात करें तो ये वहाँ धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। ठीक ऐसा ही हुआ टाइटैनिक में। उस रात अटलांटिक ओशियन का टेम्परेचर -2 डिग्री के आसपास पहुंच गया था। इतने ठंडे पानी के कांटेक्ट में लगातार रहने से टाइटैनिक में लगी हुई ये बड़ी सी कीलें काफी कमजोर हो गईं और आइसबर्ग के टकराते ही या तो टूट गईं या फिर घिस गईं, जिस वजह से जहाज में लगी चादर फट गई और पानी उसमें घुसना स्टार्ट हो गया। नंबर 3, पैसेंजर्स की भी गलती। आइसबर्ग के टकराते ही टाइटैनिक में बैठे पैसेंजर्स को एक जोरदार झटका लगा। कुछ लोग सो रहे थे, कुछ लोग जग रहे थे। सभी को ये टक्कर महसूस हुई। बहुत से पैसेंजर्स खिड़की खोलकर देखने लगे कि आखिर हुआ क्या। देखते ही देखते ये बात आग की तरह फैल गई कि जहाज एक आइसबर्ग से टकरा गया है। सभी पैसेंजर्स को जहाज की छत पर जाने को कहा गया। पहले तो इस बात को नजरअंदाज किया गया, लेकिन जब पैसेंजर्स छत पर जाने लगे तो किसी ने ये नहीं सोचा कि खुली खिड़कियों को बंद कर दें। जो पानी धीरे धीरे जहाज के निचले हिस्से से आ रहा था वो काफी तेजी से खिड़कियों से अंदर आने लगा। जब पैसेंजर्स को धीरे धीरे जहाज से निकाला जाने लगा तो कुछ पैसेंजर्स यहाँ भी अपना वीआईपी कोटा इस्तेमाल करने लगे। जो लाइफ बोट 50 से 60 लोगों को ले जाने के लिए बनी थी, उसमें गिन के 10 से 15 लोग ही बैठे। क्योंकि वीआईपी बिलियनर्स को 50-60 लोगों के साथ काफी कसी हुई जगह में बैठने की आदत तो थी नहीं। इस वजह से बहुत सी लाइफ बोट तो बहुत कम लोगों को लेकर गयी। इतने बड़े जहाज में
सिर्फ 1200 लोगों के लिए लाइफ बोट मौजूद थी। यानी 1200 लोगों की जान तो बच ही सकती थी, पर आधे से बस थोड़ा ज्यादा यानी 706 लोगों की जान ही बच सकी, क्योंकि बहुत सी लाइफ बोट में लोग आराम से सफर करते हुए गए। नंबर 2, छोटे बल्क हेड्स। बल्क हेड जहाज का सबसे निचला हिस्सा होता है। जब जहाज में पानी भरने लगता है तो सबसे पहले यही हिस्सा डूबता है। जहाज को बनाते वक्त इस हिस्से को जहाज की ऊंचाई का 1/2 हिस्सा दिया जाता है। यानी अगर जहाज 100 फीट का है तो बल्क हेड कम से कम 10 फीट का होना ही चाहिए, लेकिन टाइटेनिक का बल्क हेड उसके साइज से काफी छोटा था। इसका बल्क हेड 31 फीट का होना चाहिए था, लेकिन वो था महज 12 फीट का। ये कोई गलती नहीं थी, बल्कि ऐसा जानबूझकर किया गया था। इस बल्क हेड का एक हिस्सा तो आग लगने की वजह से पहले कमजोर हो चुका था, और इसी वजह से लोग कहते हैं कि पानी आइसबर्ग के टकराने से पहले ही भरना शुरू हो गया था। नंबर 1, लास्ट मोमेंट में जहाज को मोड़ना। कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ने आखिरी वक्त में जहाज को मोड़ने की कोशिश की, जिससे जहाज का सामने का हिस्सा आइसबर्ग से टकराने के बजाय साइड का हिस्सा आइसबर्ग से टकराया। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर स्मिथ ये गलती न करते तो जहाज को कम नुकसान पहुंचता। किसी भी जहाज का आगे का हिस्सा साइड के हिस्से से काफी ज्यादा मजबूत होता है, यानी देर हो जाने पर जहाज को मोड़ा न जाता, सीधे आइसबर्ग से टकरा दिया जाता। तब भी जहाज के बचने की पॉसिबिलिटीज थी। दोस्तों, एक शॉकिंग फैक्ट ये भी है कि टाइटैनिक की घटना में यात्रियों की मौत पानी में डूबने से नहीं बल्कि ठंड की वजह से हुई थी, क्योंकि उस टाइम जहाज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में था, आर्कटिक के काफी करीब था और अटलांटिक का टेम्परेचर -2 डिग्री था। तो पानी में जाते ही लोग काफी ज्यादा ठंड का शिकार हो गए और ठंड की वजह से इनकी मौत हो गई, ना कि डूबने की वजह से। तो दोस्तों, ये थी वो 10 बड़ी गलतियां जिनकी वजह से टाइटैनिक जहाज अपने पहले सफर को भी पूरा नहीं कर पाया और 2 टुकड़ों में बंटकर अटलांटिक ओशियन की तह में समा गया। ये ह्यूमन हिस्ट्री की बहुत दुखद घटनाओं में से एक है। इस घटना में इंसानियत भी काफी ज्यादा शर्मसार हुई, क्योंकि लोगों ने दूसरों की जान बचाने के बजाय अपने कंफर्ट पर ध्यान दिया और 1200 लोगों की लाइफ बोट होने के बावजूद महज 700 लोगों की जान ही बच पाई। अगर इन गलतियों पर ध्यान दिया गया होता तो शायद टाइटैनिक कभी न डूबता। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेज फुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।